हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं एजुटोरिया वैल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट, जो आने वाले बिहार दरोगा पीटी और मेंस में बहुत ही कारगर साबित होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? यह एक नागरिक अधिकार है। सार्वजनिक पद का एक नागरिक अधिकार है। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता के बारे में अनुच्छेद 16 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? ये व्यक्तियों का नामांकन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो बात कर लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। और प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति को नियुक्ति का अधिकार है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपाल और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त एवं महान्यायवादी, संघीय लोक सेवा आयोग अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद के सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। बात कर लेते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो अनुच्छेद 76 के बारे में, अनुच्छेद 76 में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन अनुच्छेद 88 के तहत उनको मत देने का अधिकार नहीं है। ये कितने बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। किस अनुच्छेद के तहत उनको मत देने का, अटॉर्नी जनरल को मत देने का अधिकार नहीं है? 88 के तहत मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन वह किसी भी सदन में बोल सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति का गठन की बात करें तो 29 अगस्त 1947 में हुआ था। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालक समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी सदस्य समिति के अध्यक्ष थे। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा होता है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा होता है? यह गहरा नीला रंग होता है। बात कर लेते हैं भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 ईस्वी में अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान में हंसा मेहता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय एवं निजी संस्थानों में ध्वज फहराने का अधिकार मिला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 6 नंबर की। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है। और क्षेत्रीय परिषद राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? तो ये बात की गई है अनुच्छेद 350 के ए में बात की गई है। और 351 में घबराना नहीं है। इसका मतलब होता है कि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने की बात 351 में की गई है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरिक
है, न कि राष्ट्रभाषा है। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? बीबी गिरी के समय में, राष्ट्रपति के समय में दूसरे चक्र की मतगणना की गई थी। और बात कर लेते हैं नीलम संजीव रेड्डी की, तो यह निर्विरोध चुना जाने वाला राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी राज्य विधानसभा में विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका न्यूनतम संख्या 40 हो सकती है। और अधिकतम की बात करें तो 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। मतलब विधानसभा के सदस्यों की जो कुल संख्या है वो 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है और राज्य में विधान परिषद की स्थापना एवं समाप्ति का उल्लेख अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की सदस्य 169 में वर्णित है। और बात कर लेते हैं विधान परिषद की सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष उम्र होना आवश्यक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, तो निम्न में से कौन सी संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? लोक स्वास्थ्य जो संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है और यह राज्य सूची का विषय है। वर्तमान में बात कर लेते हैं राज्य सूची में कुल 61 विषय है और संघ सूची की बात कर लेते हैं, वर्तमान में 100 विषय हैं। समवर्ती सूची में कुल 52 विषय वर्तमान में है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था, 6 अगस्त 1952 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यह 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं, शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? तो लॉर्ड इरविन के समय में पारित किया गया था। लॉर्ड इरविन की कार्यकाल की बात करें तो 1926 से 31 तक था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चेम्सफोर्ड की, तो चेम्सफोर्ड के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी। चेम्स सेटलर आयोग 1917 में हुआ था, का गठन किया गया था 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था और सहयोग आंदोलन 1920 में घटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? तो यह पहले 5:1 था और बाद में यह 2:1 कर दिया गया था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा संख्या यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात 2:1 आंसर हो जाएंगे और इससे पहले 5:1 हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? किसने कहा था कांग्रेस एक याचना करने वाली संस्था है? विपिन चंद्र पाल ने कहा था कांग्रेस एक याचना करने वाली संस्था है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं लाला लाजपत राय की, तो लाला लाजपत राय ने कहा था कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं लॉर्ड कर्जन की, तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिरने वाले हैं, कांग्रेस लड़खड़ा कर गिरने ही वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सुलेखन क्या है? सुलेखन क्या है? सुंदर हस्तलेखन को सुलेखन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ था? ये कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? यजुर्वेद का उपनिषद है। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना जाता है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद को माना जाता है। और सामवेद की बात कर लेते हैं, यह गाया जाने वाला संगीत का वेद सामवेद को कहा जाता है। और
यजुर्वेद में गद एवं पद दोनों पाए जाते हैं। और जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या आदि सब अथर्ववेद में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? ये महापद्नंद ने मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस अभिलेखों में गौतमीपुत्र सतकर्णी का विजय उल्लेख है? किस अभिलेखों में गौतमीपुत्र सतकर्णी का गौतमीपुत्र सतकर्णी के विजय का उल्लेख वर्णित है? ये नासिक अभिलेख में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जिल-ए-इलाही उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? जिल-ए-इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? बलबन ने धारण की थी। और बलबन की बात कर लेते हैं, सिजदा एवं पेगोस प्रथा का प्रचलन बलबन ने ही किया था और नवरोज उत्सव का प्रारंभ भी बलबन ने ही किया था। लो एवं रक्त नीति बलबन के द्वारा ही अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? मजहरनामा की घोषणा अकबर ने कब की थी? 1579 ईस्वी में किया था। 1579 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? जर्मनी के सहयोग से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? ये 1940 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। 26 से लेके 26 नंबर क्वेश्चन मैथ है दोस्तों, इसको आराम से बना लीजिएगा और इसका जो PDF का लिंक है टेलीग्राम में डाल दूंगा। इकतीस नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष किया गया था? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना यानी CISF की स्थापना 1969 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों क्षेत्रों में समान स्थान रखता है? ये ब्राजील दोनों क्षेत्रों में समान स्थान रखता है। और क्षेत्रफल की बात करें तो रूस सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में और भारत का स्थान 7वां है। तो वही जनसंख्या में बात करते हैं तो चीन सबसे प्रथम स्थान रखता है और भारत दूसरा स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कंचनजंगा पर्वत हिमालय किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? कंचनजंगा पर्वत हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? क्या बृहत हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है। और शिवालिक श्रेणी की बात करें तो शिवालिक यह हिमालय की निम्नतम भाग है और शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है। यह हिमालय के निम्नतम भाग है और शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मालदीव व मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? 8 डिग्री चैनल अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बिहार जलप्रपात में से किस नदी पर स्थित है? बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है। टोंस यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। और लाल मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है और सिलिका एवं आयरन की बहुलता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या था? प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब था और तालाब से सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की बात कर लेते हैं और भी सहायक नदी है, मानव तीस्ता ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। और नेक्स्ट की बात कर लेते हैं तो यमुना की सहायक नदी है चंबल बेतवा कैन। और चंबल की बात कर लेते हैं तो काली सिंध और कुरल चंबल की सहायक नदी है। और कृष्णा की बात कर लेते हैं तो कृष्णा की सहायक नदी है
भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा और नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस झील की उपस्थिति केवल एक ही देश में है? ये किस झील की उपस्थिति केवल एक ही देश में पाई जाती है? तो यह मिशिगन झील की उपस्थिति केवल एक ही देश अमेरिका में पाई जाती है। बाकी सुपरियल झील और 4 और मलावी झील ये कनाडा और अमेरिका दोनों में के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो अटलांटिक महासागर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? यह 1983-84 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और प्रथम की बात करते थे 1967-68 में प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? 4। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये चारों राज्य सीमा साझा करते हैं और कुल 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? ये माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, ये तीनों उत्तराखंड में अवस्थित है और नथुला दर्रा की बात करें तो ये सिक्किम में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह इनमें से क्या है? रिजर्व बैंक इंडिया का प्रतीक चिन्ह तार वृक्ष के सामने एक बाघ है। तार वृक्ष के सामने एक बाघ है। रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था और यह बैंकों का बैंक कहा जाता है और इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? मौद्रिक नीति के साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अन्नपूर्णा योजना का शुरुआत 2 अक्टूबर 2000 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो ये गरीबी से है। तो इसी समिति के सिफारिश पर पहली बार कैलोरी मान का निर्धारण किया गया था। इसी समिति के द्वारा कैलोरी मान का निर्धारण किया गया था, जिसे 2100 कैलोरी और 2500 कैलोरी जैसे मान निर्धारित किया जाता है हार्ड वर्क और लो वर्क के लिए, इसी समिति की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के समय में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? ये B.S. मिन्हास प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक है। विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? तो 1976 में हस्ताक्षर किया गया था। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? ये सब स्कैनर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, ये सब इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर की बात करते हैं आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों की कटौती से है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस के गैसों में कटौती से है। 1997 में जापान के क्योटो शहर में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक मार्ग एक्ट कब लागू किया गया था? गुणवत्ता की दृष्टि से एक मार्ग एक्ट 1937 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल
किया है। ये बजरंग पुनिया ने विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? ये फ्रांस देश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 10 मार्च 2021 को किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? भारतीय नौसेना में शामिल किया गया एनएस करंज को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें किस कंपनी ने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए अनुदान में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनावरण किया है? तो गूगल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में जारी की गई ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? और ये भारत का स्थान 140वां है। अगर बात करें 2020 में 112 था भारत का स्थान और पहले स्थान पर आइसलैंड है और आइसलैंड लगातार 12 वर्षों से पहले वर्ष पर बना हुआ है। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें तो इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है जिसमें कि आइसलैंड प्रथम स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 7 मार्च 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अरबपति ओलिवर डसॉल्ट का निधन हो गया है। वह किस देश का संसद के सदस्य थे? यह फ्रांस देश के संसद का सदस्य थे। और डसॉल्ट एविएशन की बात करें तो राफेल विमान डसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा ही बनाया जाता है और उसी फ्रांस से ही राफेल विमान की खरीदारी की गई है जो कुल 36 संख्या है विमान की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राज्यसभा में और लोकसभा टीवी का विलय राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके एक संयुक्त चैनल रूप किया गया है जिसका क्या नाम है? उसका नाम है संसद टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निम्न में से कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में पहले स्थान पर है? 2020 की सूची में पहले स्थान पर है। बेंगलुरु पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की? किस मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की? तो जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन की अभियान की शुरुआत की। जल शक्ति मंत्रालय के पहले मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है और यह नवगठित मंत्रालय जो हाल ही में गठित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा की है? जो कि अभी पश्चिम बंगाल चुनाव संपन्न हो चुका है और यह 8 चरणों में कराने की घोषणा किया गया था। और अभी हाल ही में ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी की सरकार बनी है और ममता बनर्जी तीसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बनी है। अभी बात करें तो अभी तक राज्यों में सबसे लंबा चुनाव था जो 8 चरणों में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहली सड़क का निर्माण किया है? तो यह त्रिपुरा के द्वारा किया गया था। हाल ही में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? विपक्ष के नेता के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल के निर्माण की घोषणा की है? यह उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा ई छावनी पोर्टल की लॉन्च किया गया? राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं वी वेल श्योरली सस्टेन पुस्तक के लेखक कौन है? वी वेल श्योरली सस्टेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अभिजीता गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने काला चावल नामक महोत्सव शुभारंभ किया है? यह काला चावल नामक महोत्सव की शुरुआत उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो छतरी योजना उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? हिंदी भाषा के लिए 2020 के साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए अनामिका को नामित किया गया है और इसे टोकरी में दिवंत पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा क्लास बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 का थीम क्या है? वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 का थीम
क्या है, तो इसका थीम है वेटलैंड एंड वाटर। वेटलैंड एंड वाटर इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण तो 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? 11% बढ़ने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 91 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 51वें में दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए किस अभिनेता को चुना गया है? तो ये रजनीकांत अभिनेता को चुना गया है। तो 50वां की बात करें तो अमिताभ बच्चन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जनवरी 2021 में किस राज्य को 1600 टन लिथियम भंडार की खोज की गई है? जनवरी 2021 में किस राज्य में 1600 टन लिथियम भंडार की खोज किया गया है? तो ये कर्नाटक राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है? बांग्लादेश को चुना गया है। बांग्लादेश की बात करें तो वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है? एन.वी. रमन्ना को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किए गए घोषणाओं के अनुसार भारत के किस देश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित करेगा? रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा, बांग्लादेश में स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दो निकायों के बीच ऊष्माओं के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? दो निकायों के बीच ऊष्माओं के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? उनके अपने तापमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण में कौन सा रंग प्राप्त होता है? सियान रंग प्राप्त होता है। नीले तथा हरे रंग के मिश्रण में सियान रंग प्राप्त होता है। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? ये माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? अपकेंद्रीय बल एक आभासी बल के उदाहरण है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? विद्युत चालकता की यूनिट मोहो है। अब प्रतिरोध का मात्रक की बात करें तो ओ प्रतिरोध का मात्रक है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? और पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करता है? कैडमियम हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? भूरा कोयला की बात करें तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। और एंथ्रासाइट की बात करें तो यह सबसे उच्चतम कोटि का कोयला है। और पीट कोयला की बात करते हैं सबसे निम्नतम कोटि का कोयला कहा जाता है। या निम्नतम कोटि का कोयला पीट कोयला है। किस कारण फिटकरी रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती है? किस कारण फिटकरी रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती है? स्कंदन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? जल गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। रेयॉन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? रेयॉन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? तो सेलुलोज के द्वारा किया जाता है। मोनोजाइट निम्न में से किसका खनिज मोनोजाइट में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट में ये थोरियम खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? नाभिक की प्रमुख गुण है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में निम्न में से कौन विधि प्रयोग में लाई जाती है? यह अपचयन विधि प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है? यकृत के द्वारा विटामिन ए का संश्लेषण किया जाता है। भ्रूण की अपराकोशिका किसमें सहायक होती है? भ्रूण की अपराकोशिका किसमें सहायक होती है? तो उत्सर्जन में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग ओ होता है। सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर
वर्ग ओ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस शिरा के द्वारा फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है? फुफ्फुस शिरा के द्वारा फेफड़े में हृदय से शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। शिरा की बात करें तो वो संपूर्ण शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले को शिरा कहते हैं, और हृदय से संपूर्ण शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले को धमनी कहते हैं। गुणसूत्रों में होते हैं, गुणसूत्रों में प्रोटीन तथा डीएनए होते हैं, डीएनए तथा प्रोटीन गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। कालाजार नामक रोग किसके द्वारा संचारित होता है? कालाजार नामक रोग सिक्ता मक्षी के द्वारा संचारित होता है।